लगभग जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का आधा, मतलब 5.5 महीने रहते हैं। अब इन 5.5 महीने में किस तरीके से पढ़ना है कि मेरा जो सीएस एग्जीक्यूटिव का अटेम्प्ट है, चाहे मैं एक ग्रुप दे रही हूं या मैं बोथ ग्रुप दे रही हूं, क्लियर हो जाए, है ना। तो आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। घर पे सब कैसे हैं? बढ़िया। अंकल जी आंटी जी ठीक है, घर वाले घर वाली ठीक है तुम्हारे? आप सुनना ध्यान से, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, ठीक है। अब पता नहीं कब तक चलेगी वीडियो, कॉपी और पेन ले लो बस। आइए, जुलाई से जो दिसंबर का टाइम है उसे मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूं, ठीक है। एक तो है मेरा जुलाई से लेकर के 30 अक्टूबर तक का टाइम, और एक है मेरा 1 नवंबर से लेकर के 18 दिसंबर तक का टाइम। मैं 18 क्यों लिख रही हूं यहां पर? क्योंकि उसके बाद 19-20 को तो आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, राइट। 2-3 दिन पहले अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करोगे, तो इसीलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूं। इसको मैं दे रही हूं फेज 1 का नाम, और इसको मैं दे रही हूं फेज 2 का नाम, जो कि मेरा फाइनल फेज भी है। अब समझो, जब मैं बात करूंगी मेरे बच्चे अभी जुलाई से लेकर के 30 अक्टूबर तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो मतलब मेरे पास यहां पर 4 महीने हैं और मेरे को इनमें करना है सिलेबस कंप्लीट। मेरे को बस एक ही चीज याद रखनी है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। देखो, अगर 100% नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोशिश करनी है इस टाइम तक मेरा 80 से 85% सिलेबस क्या हो जाए, कंप्लीट। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी पढ़ना भी शुरू नहीं किया। जिन बच्चों ने 2-3 महीने पहले से पढ़ना शुरू कर रखा है, उनका अक्टूबर तक मुझे लगता है सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं? क्योंकि भाई देखो, जब रिवीजन की बात करते हो तो रिवीजन भी तो सिलेबस से ही आएगी ना। अगर मान लो मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो मैं रिवीजन भी कैसे करूंगी? अगर मेरा सिलेबस ही 50% कंप्लीट है तो किसी भी तरीके से मैं रिवीजन बढ़िया तरीके से कर ही नहीं पाऊंगी। तो मेरे को फेज 1 में कोशिश करनी है कि मैं सिलेबस कंप्लीट करूं, ठीक है, पहली कोशिश। दूसरी, कि मेरे प्रॉपर नोट्स मेंटेन्ड रहे। मेरे क्या हो मेरे बच्चे, प्रॉपर नोट्स मेंटेन्ड रहे। बहुत सारे बच्चे नोट्स मेंटेन नहीं करते, बाद में जाकर के उनको दिक्कत आती है। तो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो, मेरे नोट्स मेंटेन रहे, और तीसरा, मैं डेली जो है 1 आवर से 2 आवर सेल्फ स्टडी को दूं। क्योंकि मैं आपको बताऊं क्या होगा, अगर ये अभी आप लोगों ने नहीं किया तो लास्ट में जाकर जब 1 नवंबर से 18 दिसंबर तक का फेज आएगा, लगभग ये जो 50 दिनों का फेज आएगा, इसमें होगी कंप्लीट रिवीजन। और इस रिवीजन के लिए आपको सेल्फ स्टडी की आदत होनी चाहिए। तो अभी से अगर आप सेल्फ स्टडी कोशिश करोगे करने का, तो इस फेज में जाके आप एक्सीलेंस जो है वो हासिल करोगे। अदरवाइज जेन्युइनली ये होता है भाई, बच्चे को यही नहीं पता कि उसे खुद से कैसे पढ़ना है। देखो, हम सारी मैराथन्स लेकर आएंगे, रिवीजन सीरीज लेकर आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, राइटिंग प्रैक्टिस सब लेकर के आएंगे, लेकिन जो आपकी खुद की पढ़ाई है ना, वो आपकी है, आप समझो। उससे बेटर कुछ भी नहीं है। मैं आपको साफ साफ बोल रही हूं, सेल्फ स्टडी से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियोस देखने से क्लियर हो जाएगा, नहीं। आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी और उसकी आदत आपको अभी से लानी पड़ेगी। तो डेली अगर मान लो आप 2 ग्रुप्स दे रहे हो, ठीक है, अगर आप 2 ग्रुप्स दे रहे हो तो आपकी लगभग दिन में 5 क्लासेस होती होंगी, और मैं मान लेती हूं आपके 10 आवर्स जा रहे हैं, ठीक है, क्लासेस में। और अगर आप सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हो, या तो ग्रुप 1 दे रहे हो या 2 दे रहे हो, तो आपके दिन में 3 क्लासेस होती होंगी और आपके 6 आवर्स जाते होंगे। यस, आई एम नॉट रॉन्ग, क्लियर है? अब देखो, अब ये 10 घंटे तुमने क्लासेस ली, ये 6 घंटे तुमने क्लासेस ली, इसमें 2 आवर्स और ऐड करो, जिसमें तुम्हें सिर्फ क्या करना है, सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी में भी मैं बता देती हूं क्या करना है, सिर्फ क्लास नोट्स को रिवाइज करना है।
सिर्फ क्या करना है, क्लास नोट्स को रिवाइज करना है। जैसे अगर मैं कंपनी लॉ और जेईजीएल की बात करूं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बढ़िया तरीके से क्लास नोट्स बनाते हैं, यस और नो। तो आप घर जाओ, आधा घंटा कंपनी लॉ को दो, आधा घंटा जेईजीएल को दो, आधा घंटा एसबीआईएल को दो, आधा घंटा सीएफएम को दो। दो ग्रुप दे रहे हो तो ऑल्टरनेट डे सब्जेक्ट्स उठाओ। देखो, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आधा आधा घंटा चारों सब्जेक्ट्स को दो, और अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो भाई फिर अल्टरनेट उठा लो ना, एक दिन कंपनी लॉ उठा लिया, अगले दिन जीआईजेल उठा लिया, फिर अगले दिन कंपनी लॉ उठा लिया। इस तरीके से मतलब मैनेज करना बहुत जरूरी है, स्पेशली ग्रुप दो जो दोनों दे रहे हैं उनके लिए। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं, क्योंकि भाई आप देखो आपके ऊपर लास्ट में प्रेशर पड़ेगा और बहुत गंदा प्रेशर पड़ेगा, इतना कि तुम ये सोचोगे कि मैम हम एक ग्रुप रहने ही देते हैं। ये मैं तुम्हें आज बता रही हूं, ये तुम लिख लो। अगर तुमने अभी इस तरीके से नहीं पढ़ा, तुमने सेल्फ स्टडी नहीं करी, तुमने नोट्स नहीं बनाए, तो तुम्हें 2 महीने बाद ब्रेकडाउन होगा कि मैम हमसे नहीं हो रहा है, हम रहने दे क्या। तो इसीलिए बेटर है दोज स्टूडेंट्स हु आर एमिंग कि भाई मेरे को बोथ ग्रुप्स देने हैं, अभी से अपने दिन में 2 से 2.5 घंटे ऐड करना स्टार्ट कर दो। सिंपल सिंपल, क्लियर है। अब उसके बाद सुनना, अब हमारे बच्चे को एक और चीज लगती है, और वो चीज क्या है कि मैम मान लो मेरा कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और मेरा वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कंपनी लॉ वीक है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे कंपनी लॉ कैसे करना है, या फिर समझ तो आ रहा है टाइम बहुत लग रहा है। तो मेरे बच्चे तुम इसको डेली रिवाइज करो, डेली इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन दो, इस सब्जेक्ट को कम से कम 1 आवर एक्स्ट्रा दो। अब जैसे यूजुअली बच्चों को अकाउंट्स में होता है, क्यों, क्योंकि अकाउंट्स में न्यूमेरिकल है, उसी तरीके से कंपनी लॉ में केस स्टडीज है। तो ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो मेरे बच्चे मान लो मुझे कंपनी लॉ में प्रॉब्लम है, तो मैं बाकी सब्जेक्ट्स तो पढ़ूंगी, साथ में कंपनी लॉ 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ूंगी, अकाउंट्स 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, तो मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगी। समझो, अब ये सब बच्चे पता क्या कब करते हैं, ये सब वो करते हैं सेकंड फेज में, जबकि सेकंड फेज होता है प्योर रिवीजन। मेरा एक बार सिलेबस डन हो चुका है, मेरे पास उसके नोट्स हैं, मैंने अपने वीक सब्जेक्ट को टाइम दिया था, मैंने जो है प्रॉपर सेल्फ स्टडी भी कर रखी है, अब मैं उसको रिवाइज करता हूं। अब उसके बाद मेरी उसमें सेकंड रिवीजन भी आ जाएगी और मेरी उसमें थर्ड रिवीजन भी आ जाएगी। जो बच्चे बोलते हैं ना मैम यार रिवाइज ही नहीं हो पा रहा है, हम रिवीजन कर रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, वो इसीलिए होता है मेरे बच्चे क्योंकि आपने फेज 1 में कभी भी सेल्फ स्टडी करी ही नहीं है। और सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम किताबें लेके बैठे रहो, खुद से नोट्स बनाओ, खुद से मॉड्यूल पढ़ो, नहीं। सिर्फ इतना मतलब है कि क्लास में आपका टीचर आपको सब करवा रहा है, वो नोट्स भी पढ़वा रहा है, वो क्वेश्चन आंसर्स लिखवा भी रहा है, वो मॉड्यूल भी पढ़वा रहा है, वो बेयर एक्ट भी पढ़वा रहा है। आपको जस्ट उसको पढ़ करके क्या करना है बताओ, पढ़ करके क्या करना है, रिवाइज करना है घर जाके। सिंपल सी बात, एक ग्रुप दे रहे हो तो 4 कॉपियां लगी होंगी, 2 ग्रुप दे रहे हो तो 7 कॉपियां लगी होंगी, 7 कॉपियों को रखो, आधा घंटा सबको रिवाइज करते हुए चलो, बात खत्म। अब देखो, आपको ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है कि कोई इम्पॉसिबल काम है या आपको दिन में 18 घंटे पढ़ना है, ऐसा नहीं। आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो 12 घंटे, सिंगल दे रहे हो तो 8 से 9 से 10 घंटे, मतलब 8 से 10 घंटे के बीच में सिर्फ इतना पढ़ना है, और इतना आप आराम से अपनी डिग्री के लिए पढ़ सकते हो। इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात तो नहीं ही है, समझ रहे हो। तो आराम से चीजें करनी शुरू करो। बाकी सीएस वाला की पूरी टीम आप लोगों के साथ है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट आए, कोई आपको ऐसा लगे कि मैम हम ये कैसे करें, मेरे को बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, हम जरूर से उसका सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। बट आई प्रॉमिस, मतलब मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं कि जिस बच्चे ने ये प्लान फॉलो किया ना, वो नवंबर, अभी नहीं, नवंबर में जाकर के मुझे जरूर थैंक यू बोलेगा कि मैम अब मैं नवंबर में हूं और मैं रिवाइज कर पा रहा हूं। अगर पहले वो मैं सब नहीं करता तो मैं रिवाइज नहीं कर पाता। तो मेरे बच्चे, मैं आप लोग के साथ हूं, आपकी बड़ी बहन आप लोग के साथ है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा।
आएगा क्या, खींच के लेके आएंगे। ऑल द वेरी 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 बेस्ट।